सभी को इस मीठी सुबह में जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज के इस दिन में प्रभु ने मुझे आज के इस दैनिक वचन को लेकर आने के लिए मदद किया। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। आइए आज के इस दिन में, इस सुबह में हम लोग परमेश्वर के वचनों से हम लोग मनन करेंगे। आज का वचन हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 14 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु आपको और मुझको जानता है। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 23 अध्याय उसकी पहली आयत में इस प्रकार से लिखा है कि राजा दाऊद इस प्रकार से कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। राजा दाऊद वहां पे लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु हमारा चरवाहा बनकर, प्रभु हमारा अगुवा बनकर इस जगत में आया है। हालेलुया। हमें प्रभु के पीछे पीछे चलना है, हमें प्रभु की आवाज को सुनना है और प्रभु के पीछे पीछे चलना है। प्रभु का वचन कहता है कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मतलब प्रभु आपको और मुझको जानता है। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह उसको जानता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो लोग भी क्या है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हैं। हालेलुया। और साथ ही साथ परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमको जानता है और वो हमारी हर एक परिस्थिति को जानता है। हो सकता है आज आपके जीवन में कोई दुख हो, मुसीबत हो, तकलीफ हो, कोई आपको ना जानता हो, कोई आपको ना पहचानता हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह आपको जानता है। प्रभु यीशु मसीह आपकी परिस्थितियों को जानता है। वो हर समय आपके साथ में, मेरे साथ में, हमारे हर एक दुख में, हर एक मुसीबतों में वो क्या है, साथ देने के लिए तैयार है। हमारे हर एक कमी और घटी में वो हमारे साथ रहने के लिए तैयार है। हम मेरे प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रभु आपकी सुधि लेना चाहता है, प्रभु आपकी चिंता करता है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रभु को हमारी सुधि है। हालेलुया। सिर्फ हमें क्या करना है, जिस तरह एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चराता है, उसी तरह हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। और प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे हमें क्या करना है, उसके वचनों में हमें चलना है। जिस तरह एक चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता है और उसकी भेड़ें उसको जानती हैं और उसकी आवाज को सुनती है और उसके पीछे पीछे हो लेती है, वैसे ही हम प्रभु के लोग हैं। हमें भी इस मीठी सुबह में प्रभु का वचन कहता है कि हमें प्रभु की आवाज को सुनना है। आज कई सारे लोगों का जीवन में प्रभु की आवाज वो लोग सुन नहीं पाते हैं, वो प्रभु की आवाज को पहचान नहीं पाते हैं। आज कई लोग प्रभु के नजदीक नहीं आ पाते, प्रभु की राहों पर नहीं चल पाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ हम प्रभु के लोग हैं, हमें प्रभु की आवाज को सुनना है, हमें प्रभु के पीछे पीछे चलना है, क्योंकि हमें एक अच्छी भेड़ के समान उसकी आज्ञाकारिता में रहना है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जब हम उसके पीछे पीछे चलते हैं तो जरूर वो हमारे जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए सब कुछ वो करता है। साथ ही साथ जिस तरह हम एक चरवाहा के जीवन के बारे में देखते हैं कि जब एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चराता है तो वो भेड़ों के लिए वो क्या करता है, हरे हरे घास का इंतजाम करता है, सुखदायी जल के झरने का सुखदायी जल का वो इंतजाम करता है, सारी चीजों का इंतजाम करता है, भेड़ों के आराम करने के लिए जगह को वो तैयार करता है। वैसे ही हमारा परमेश्वर है, वो हमारी चिंता करता है। हम जब मुसीबतों में होते हैं, तकलीफों में होते हैं, तो वो हमारे लिए शांति बनकर आता है, वो हमारे लिए सुकून बनकर आता है, वो हमारी निराशा में वो हमको एक उम्मीद देता है, वो हमको एक आशा देता है। और वो अपने लोगों से कहना चाहता है आज इस मेरी सुबह में कि हम उसकी आवाज को सुने, हम उसके पीछे पीछे चले और परमेश्वर की राहों में हम चलते रहे। सच में जब हम इस तरह से करेंगे मेरे प्रियो, सच में हम उसकी आशीषों को पाएंगे। यदि आज हम किसी तरह से, यदि हम परमेश्वर के पास में नहीं आ पा रहे हैं, यदि हम अपनी राहों से भटके हुए हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि फिर से हमें उसकी आवाज को पहचानना है, फिर से हमें उसके पास में जाना है और उससे कहना कि हे प्रभु मैं आपके पास में आता हूँ, मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूँ और मैं आपकी राहों में चलना चाहता हूँ। सच में जब हम इस तरह से कहेंगे तो प्रभु हम पर तरस खाएगा, प्रभु हम पर अनुग्रह करेगा और फिर से हमें क्या करेगा, उसकी राहों पर ले चलेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग की ओर ले जाता है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि सकरे मार्ग पे चलना बहुत ही ज्यादा कठिन है, लेकिन वही मार्ग है जो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। छोड़ा जो मार्ग है वो क्या करता है, हमें
संसार की ओर ले जाता है, हमें नाशवान की ओर ले जाता है, हमें निराशा की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु की आवाज को सुनिए, प्रभु के वचन को मनन कीजिए और प्रभु के पीछे पीछे चलिए। प्रभु हमसे कहता है कि वो हमारे जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। जिस तरह से परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो और उसके बाद में तुम्हारे जीवन की जो कुछ भी जरूरत है वो सब कुछ तुमको मिल जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, आज हमें बहुत जरूरी है कि हमें यदि जीवन में कुछ चीज चाहिए तो सबसे पहले हम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करें, और सच में जो हमारे जीवन की जरूरतें हैं सब कुछ परमेश्वर हमको देने के लिए तैयार है। प्रभु का वचन कहता है हम उसकी आवाज को सुने। प्रभु आपको और मुझको जानता है, प्रभु हमारी हर एक परिस्थिति को जानता है। प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारे मांगने से बढ़कर वो हमको देने वाला है। हमारे मांगने से पहले हमारी क्या जरूरत है उस सारी जरूरतों को वो जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है आपके जीवन की हर एक जरूरतों को प्रभु जानता है। वो आपसे कहता है कि निराश ना हो, हताश ना हो, लेकिन प्रभु के पास में आओ, प्रभु की आवाज सुनो और प्रभु के पीछे पीछे चलो। जब हम इस तरह से करेंगे तो सच में प्रभु हमको आशीष देगा। प्रभु हमको आशीष देना चाहता है। प्रभु हमारे जीवन में आशीषों को लाना चाहता है। आज के इस मीठी सुबह में, आज के इस दैनिक वचन में मैं आपसे परमेश्वर के वचनों के द्वारा कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचनों से कहना चाहता हूँ कि प्रभु आपसे बात करता है। प्रभु आपसे कहता है कि उसके पीछे पीछे हो लीजिए। संसारिक बातों को छोड़कर, संसारिक कामों को छोड़कर प्रभु के पीछे पीछे हो लीजिए। आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर क्या करेगा, पूरा करेगा। और आपकी हर एक निराशाओं को परमेश्वर दूर करेगा। आपके हर एक रोगों को परमेश्वर क्या करेगा, चंगा करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वादा है कभी भी हमको नहीं छोड़ता है। हालेलुया। कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है जो हमारे लिए क्या है, स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया ना, वो हमसे प्रेम करता है। जिस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। प्रभु हमें अनंत जीवन देने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत आयत का जीवन देने के लिए आया है। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर एक सांसारिक बातों को छोड़कर, हर एक प्रकार की पाप भरी दुनिया को छोड़कर, पाप भरी राहों को छोड़कर प्रभु के पीछे हो लीजिए। प्रभु आपसे प्रेम करता है। वो आपको बचाने के लिए आया, वो मुझको बचाने के लिए आया, वो आपको और मुझको एक बहुत आयत का जीवन देने के लिए आया है, और वो चाहता है कि हम बहुत आयत का जीवन को पाए। हालेलुया। जब हम प्रभु की आवाज को सुनेंगे, जब हम उसके पीछे चलेंगे, तो सच में हम एक बहुत आयत के जीवन को पाएंगे। आज मैं नहीं जानता कि आज आप लोग किस परिस्थिति में है, किस कंडीशन में है, लेकिन प्रभु आपकी परिस्थिति को जानता है। प्रभु आपकी हर एक जरूरतों को जानता है। सिर्फ हमें जरूरत है कि हम उसके पीछे चले। हमें सिर्फ जरूरत है कि हम उसकी आवाज को सुने और उसके पीछे पीछे हो ले। सच में परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। जिस तरह से परमेश्वर का एक वचन में भी परमेश्वर इस तरह से कहता है कि यदि एक चरवाहा की यदि 100 भेड़ें हैं और यदि उसमें से यदि एक भेड़ खो जाती है तो वो उस भेड़ को खोजता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यदि हमारा जीवन खो गया है, हमारा जीवन निराश हो गया, निराशा में है, तो प्रभु हमारे जीवन को खोज रहा है। प्रभु हमसे चाहता है कि हम उसके पास में आए, हम उसकी राहों पर चले, हम उसके वचनों के अनुसार चले। और निश्चय जानिए, जब हम इस तरह से करेंगे तो सच में हमारा परमेश्वर हमको आशीषित करेगा, हमको परमेश्वर आशीष देगा और हमारे जीवन के हर एक कमी घटी को वो क्या करेगा, पूरा करेगा। आज के इस वचन में परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे, हमारी मदद करे कि हम उसके पीछे चले, हम उसके पीछे चलने वाली एक अच्छी भीड़ बने, एक उसके पीछे चलने वाला एक अच्छे सेवक बने, एक अच्छे उसके दास और दासी बने। क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसकी आवाज को सुने। आज कई सारे लोग इस तरह से नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रभु ने हमें मौका दिया है। प्रभु हमसे बात करता है कि हम सांसारिक बातों को छोड़कर प्रभु की राहों पर चले। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रभु के पास में अनंत जीवन है, वो जल्द आने वाला है। वो चाहता है कि हम उसकी राहों पर चले और उसके साथ साथ चले, क्योंकि वो जब आएगा तो हम उसको तैयार मिले, और जब हम उसको तैयार मिलेंगे तो वो हमको अपने साथ में ले जा सकेगा। साथ ही साथ वो हमको अपने साथ में रखना चाहता है, वो हमको आशीष देना चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु हम सबको आशीषित करना चाहता है। हमको वो चाहता है कि हम उसकी आवाज को सुने। मैं विश्वास करता हूँ आज के इस वचन से प्रभु ने आपसे बातचीत किया है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु हमसे कहता है कि वो हमें जानता है और मेरी भीड़ मुझे जानती है। हमें भी प्रभु को जानना है, प्रभु को पहचाना, प्रभु की राहों पर चलना है। सच में जब हम इस तरह से करेंगे तो प्रभु हमें बहुत आज से आशीष को देंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम में से हर एक को आशीषित करे और हमारी मदद करे कि हम सारी सांसारिक बातों को छोड़कर
प्रभु की राहों पर चले। जब हम उसकी राहों पर चलेंगे तो निश्चय प्रभु हमें बहुतायत से आशीषित करेगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। आइए हम लोग को प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मीटिंग सुबह के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिखाया है प्रभु। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आज की इस मीटिंग के लिए धन्यवाद प्रभु जी, आज के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज जितने भी लोगों का परमेश्वर प्रभु जी जन्मदिन है, वेडिंग एनिवर्सरी है प्रभु, आप उन सभी लोगों को भी छूकर परमेश्वर पिता आशीषित कीजिएगा पिता, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कीजिएगा। साथ ही साथ प्रभु जी, आपके वचनों के अनुसार पिता प्रभु, हमें आपकी राहों में चलने में मदद कीजिएगा प्रभु, आपकी आज्ञाकारिता में चलने में मदद कीजिएगा पिता, आपके पीछे पीछे चलने में मदद कीजिएगा पिता, ताकि परमेश्वर प्रभु जी, हम परमेश्वर प्रभु जी आपके साथ में रहने वाले बन सके, आपके मार्गों में चलने वाले बन सके। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रभु, धन्यवाद करते कि आपने हमें आशीषित किया। जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु, उन सबों को भी आप आशीषित कर रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे ये समय दिया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। थैंक यू।